नमस्कार दोस्तों। कभी कभी बहुत ज्यादा बेबाकी आपको नुकसान पहुंचाती है। अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूं तो कहते हैं कि इंसान का जो बड़बोलापन होता है वो उसको नुकसान पहुंचा देता है। ऐसा ही हुआ मणिशंकर अय्यर के साथ लगातार। मणिशंकर अय्यर कौन नहीं जानता। कांग्रेस के एक पुराने नेता, राजीव गांधी के साथ पढ़े हुए, उनके साथ पढ़ाई की, दून स्कूल से लेकर कैम्ब्रिज तक। और अब राहुल गांधी और गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, उनकी इस पार्टी की मणिशंकर अय्यर, जो कि कांग्रेस के ही एक बहुत पुराने वरिष्ठ नेता हैं, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रहे, आईएफएस अधिकारी थे, और राजीव गांधी ही उनको राजनीति में लाए थे। उनको बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए गए, राज्यसभा तक उनको पहुंचाया गया। उसके बावजूद अब, क्योंकि पार्टी में मणिशंकर अय्यर की कोई पूछ नहीं हो रही है, राहुल गांधी उनको कहते हैं कि वो तो बूढ़े हो चुके हैं। ये खुद मणिशंकर अय्यर ने कहा। मणिशंकर अय्यर ने ये तक कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए टिकट तक मांगा था। राहुल गांधी ने कहा कि हम बूढ़े लोगों को टिकट नहीं देते, और इसको मणिशंकर अय्यर ने अपनी बेइज्जती माना, इंसल्ट माना। और अब मणिशंकर अय्यर खुलकर बोल रहे हैं। वैसे मणिशंकर अय्यर इतना ज्यादा बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी से नाराज हैं। वो राजीव गांधी के लिए क्या बोले हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने पिछले कुछ सालों से अपने बयानों से ही पार्टी की बड़ी ऐसी तैसी कराई है, बहुत नुकसान पहुंचाया है मणिशंकर अय्यर ने। क्योंकि वो राजीव गांधी उनको राजनीति में लाए थे। उनको उसके बाद जब से सोनिया गांधी के हाथ में कांग्रेस की कमान आई, और फिर राहुल गांधी के हाथ में जब कांग्रेस की कमान आई, तो उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। अब हालिया में समय में एक बयान, उनका एक इंटरव्यू, किसी वेबसाइट को उन्होंने, चिल पिल नाम की कोई वेबसाइट है, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और बड़े ही बिंदास तरीके से बोलते हैं। मणिशंकर अय्यर देखिए अधिकारी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और बताया जाता है मणिशंकर अय्यर के बारे में कि मणिशंकर अय्यर वैसे बड़े बातचीत करते समय, जब जो भी उनसे मिला है, मैं तो खैर नहीं मिला, जो जो भी उनसे कभी मिला है, तो बड़े संभ्रांत तरीके से बात करते हैं, पढ़े लिखे आदमी है। लेकिन इन दिनों वो कांग्रेस को लगातार जलील कर रहे हैं, कांग्रेस को रुस्वा कर रहे हैं। हालिया समय में उनका एक इंटरव्यू, जिसका मैंने जिक्र किया, एक वेबसाइट को दिया गया, और उस वेबसाइट में उन्होंने क्या कहा ये मैं जरा आपको सुनवाना चाहता हूं। और उन्होंने ये स्टेटमेंट किसके खिलाफ दिया? इन्होंने ये कोई आ, राहुल गांधी के बारे में, उनकी नाराजगी अपनी जगह पर है, लेकिन जो शख्स मणिशंकर अय्यर को राजनीति में लाए थे, यानी कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, वो इनको आईएफएस अधिकारी थे, वहां से उठाकर पिक करके, उनको लगता था ये बड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है, तो हमारे काम आएगा, अच्छा काम करेगा, इनको वो राजनीति में लाए। तो इन्होंने क्या कहा मैं जरा सा आपको सुनवा देता हूँ। राहुल गांधी के बारे में जिन्होंने कहा, ये बताया जा रहा, राजीव गांधी के बारे में, माफ कीजिए, राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में जिन्होंने कहा, ये आंखें खोलने वाला है। और कुछ लोग कह रहे हैं ये मणिशंकर अय्यर की एहसान फरामोशी है। जरा आप इसको सुन लीजिए, और उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नहीं सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है, अच्छा, लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बचा रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री बनना है। और इंदिरा जी का, तो ये इन द हार्ट ऑफ द जंगल इस समय, तो ये आप ये देखिए कि किस तरह से इन्होंने राजीव गांधी के बारे में बोला। राजीव गांधी इनको राजनीति में लाए थे,
और राजीव गांधी के बारे में उन्होंने जो कहा कि वो पहले कैम्ब्रिज में फेल हुए, मैं उनके साथ पढ़ता था, फिर उनको इंपीरियल कॉलेज में दाखिला दिलाया गया, वो वहां भी फेल हो गए, और फिर एक वक्त ऐसा आया वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो क्या मतलब वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए था? वो तो मुझे नहीं लगता कि वो कैसे बन गए देश के प्रधानमंत्री। अब देखिए, इस पर कंट्रोवर्सी तो हो रही है, और राहुल गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि मतलब राहुल गांधी से वो एक बार मिले थे, उसके बाद उन्होंने कभी वक्त नहीं दिया। प्रियंका गांधी से तो खैर कभी मिले ही नहीं। सोनिया गांधी भी अब उनसे बात नहीं करती, क्योंकि वो ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं कि सोनिया गांधी मुझसे फोन पर बात करती हैं, आमने सामने मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाई है। तो इस तरह की बातें, अब देखिए, इसको लेकर कांग्रेस में बहुत ज्यादा इसको अभी हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से बहुत ज्यादा इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही। हाँ, अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इनके बारे में बड़ी सख्त टिप्पणी की है। अशोक गहलोत ने मणिशंकर अय्यर के बारे में कहा है कि राजीव गांधी के लिए ऐसे शब्द कोई ऐसा व्यक्ति, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता, कोई सिरफिरा व्यक्ति ही हो सकता है। यानी सिर से सिरफिरे से मतलब जिसका दिमाग खराब हो, ऐसा व्यक्ति ही राजीव गांधी के बारे में इस तरह के अल्फाज बोल सकता है। अब आप मतलब इसको आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने ये सब कहा। अब ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए, मैं बताऊं आपको, मणिशंकर अय्यर बड़े-बड़े पदों में रहे, 10 जनपद के बड़े करीब रहे, 10 जनपद के राजदार रहे, पार्टी में शीर्ष पदों पर रहे। राजीव गांधी के नेतृत्व में उनको बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। 1991 में श्री पेरुम्बदूर में जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद भी वो कांग्रेस के प्रति वफादार रहे। नरसिम्हा राव सरकार में वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे मंत्रालयों में रहे। वो पाकिस्तान में वाणिज्य दूतावास में रहे, वहां हाई कमीशन में रहे वो। और यूपीए सरकार में 2004 और 2009 में मणिशंकर अय्यर खेल और पंचायती राज मंत्री रहे, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इनके पास रही। देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा ना, कभी कभी इंसान की जरूरत से ज्यादा बेबाकी और उनका जो बड़बोलापन होता है, वो उसकी कमजोरी बन जाती है, वो उसकी उसकी नाकामी की वजह बन जाती है। और वो इसीलिए इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में उनके बारे में कहा जाता है कि वो सेल्फ गोल करने में माहिर है, यानी कि आत्मघाती गोल। यानी कि कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, इस तरह की स्थिति है उनके साथ। 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले उनके इस बयान को कौन भूल सकता है, उन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। असल में दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक सम्मेलन हो रहा था कांग्रेस का। तो उसमें मणिशंकर अय्यर ने कहा था, उस बोलते हुए उस सभा में, उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि जो ताल कटोरा स्टेडियम है, यहाँ तो चाय वाला कोई होना चाहिए, मोदी जी को तो यहाँ चाय का ठेला लगाना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। उसके बाद जो वो चाय वाला जो स्टेटमेंट था उनका, दोस्तों, वो इतना ज्यादा मशहूर हो गया, मतलब उसने मशहूर क्या हुआ, उसको बीजेपी ने इस प्रकार से लपक लिया कि वो कांग्रेस के लिए नुकसानदायक बन गया, और मोदी जी 2014 में बड़े ताकतवर तरीके से पूरी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गए। अच्छा, 2017 के जो चुनाव थे, विधानसभा चुनाव जो कि गुजरात में हुए, उसमें भी मणिशंकर अय्यर ने एक ऐसा बयान दिया जिससे नरेंद्र मोदी जी को बहुत फायदा हुआ। क्या कहा उन्होंने उसमें, उस स्टेटमेंट में मणिशंकर अय्यर ने मोदी जी को नीच कहा, नीच इंसान तक कहा, और ये उनको बहुत भारी पड़ गया, कांग्रेस को बहुत भारी पड़ गया, और बीजेपी की सरकार फिर से गुजरात में बन गई है। देखिए, मणिशंकर अय्यर को भी राज्यसभा लेकर गए थे राजीव गांधी, और अरुण नेहरू को भी राजीव गांधी राज्यसभा लेके गए थे। और लेकिन हुआ क्या इसके बाद कि अरुण नेहरू ने वहां सोनिया गांधी के खिलाफ ही चुनाव लड़ लिया। कहा? रायबरेली से। रायबरेली से जिस अरुण नेहरू को राजीव गांधी राज्यसभा लेके गए, उन्होंने वहां सोनिया गांधी के खिलाफ ही रायबरेली से चुनाव लड़ लिया। और मणिशंकर अय्यर को वो राज्यसभा लेके गए थे, नटवर सिंह को भी राज्यसभा लेके गए थे राजीव गांधी, नटवर सिंह को, जो कि विदेश मंत्री रहे। लेकिन बाद बात के दिनों में आपको पता होगा
कि नटवर सिंह भी कांग्रेस में घुटन महसूस करते थे और उन्होंने भी कांग्रेस को जमकर क्रिटिसाइज किया। कांग्रेस की जो वर्तमान कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, जिसमें राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, तो जो एक दरबारी कल्चर कांग्रेस का है, उसकी आलोचना नटवर सिंह ने की और आज मणिशंकर अय्यर खुद इतने आहत हैं कि वो कांग्रेस के इस दरबारी कल्चर की आलोचना कर रहे हैं। तो अब इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीजें बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि मेरे जीवन की जो विडंबना है, मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मेरे जीवन की विडंबना है कि उनका करियर गांधी परिवार में ही शुरू हुआ और गांधी परिवार ने ही उनको बनाया और गांधी परिवार ने ही उनको जमीन पर ला दिया, जमीन पर लाकर पटक दिया। बढ़ाया भी गांधी परिवार ने ही और जमीन पर लाकर पटका भी गांधी परिवार ने ही। क्योंकि देखिए कांग्रेस में क्या है, परिवारवाद की राजनीति है। तो परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है, उस परिवार में मणिशंकर अय्यर तो गैर गांधी है ना, वो तो गैर गांधी है, गांधी परिवार के सदस्य तो वो है नहीं, तो उनके लिए कहाँ जगह बनती है। तो लेकिन अगर फिर भी मणिशंकर अय्यर ये सोच रहे थे कि उनको कोई बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए, कोई पोर्टफोलियो मिल जाए, कोई तवज्जो मिल जाए, तो राहुल गांधी तो आजकल पार्टी में नई रिफॉर्म कर रहे हैं पार्टी में। उन्होंने तो कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए। पंजाब का वो आपका हिमाचल प्रदेश से राजीव शुक्ला को हटाकर वहां पर रजनी पटेल को बना दिया। वो वहां से आपके छत्तीसगढ़ से भूपेश पटेल को जो है भूपेश पटेल को ले आए यहाँ पर ये कांग्रेस में महासचिव बना दिया उन्होंने। तो बहुत सारे रिफॉर्म, पी के हरिप्रसाद को ले आए, वी के हरिप्रसाद को ले आए। तो जहां राहुल गांधी इतने मतलब कांग्रेस में सो कॉल्ड रिफॉर्म कर रहे हैं तथाकथित, जिसका अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई उनको फायदा होने वाला है, तो वहां मणिशंकर अय्यर अपनी गोटी अगर फिट करना चाहें कि भाई मुझे कोई पूछे, मुझे कोई तवज्जो दे, तो ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे लगता है वो गलत सोच रहे हैं। एक दो बार उन्होंने कहा है कि मेरी राहुल गांधी से बात हुई, उसके बाद राहुल गांधी ने मुझे भाव देना बंद कर दिया। एक मणिशंकर अय्यर ने अपनी एक पुस्तक लिखी, अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी ने 2024 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया और ये टिकट मैंने उनसे मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको मैं हरगिज टिकट नहीं दूंगा क्योंकि आप बुढ़ा हो चुके हैं, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं। ये मणिशंकर अय्यर का ही कहना है। असल में मणिशंकर अय्यर तमिलनाडु से के जो मयिला दथुराई जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां से वो सांसद भी रहे हैं। और इस बार 2024 का जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें कांग्रेस ने वहां से आर सुधा को टिकट दिया था। आर सुधा कोई कैंडिडेट थी, उनको टिकट दिया था। और मणिशंकर अय्यर ने 1991 में यहाँ इस सीट से, तमिलनाडु की मयिला दुथुराई सीट से चुनाव जीता था 1991 में। ये सारी चीजें हैं। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर अब वो कांग्रेस में उतने सक्रिय नहीं है, उनको भाव नहीं मिल रहा है। देखिए हर इंसान का एक वक्त होता है और मणिशंकर अय्यर से गड़बड़ियां भी बहुत हुई हैं। अगर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नीच न कहा होता, अगर उन्होंने चाय वाला कह के उनका अपमान न किया होता, इस तरह की बातें उन्होंने न की होती, तो शायद कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता था। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए, उस वक्त बीजेपी का उभार हो रहा था। मतलब उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूरी ताकत से सत्ता में आने को बेताब थे और बहुत प्रयास कर रहे थे और देश में एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट था उस वक्त। 2G 3G जो घोटाले हुए देश में, बड़े बड़े घोटाले हुए, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, इन घोटालों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता फंसे हुए थे और एक पूरे देश में, और राम मंदिर का भी एक मसला था जिसमें राम मंदिर बनाने के मामले में कांग्रेस का कोई अपना स्टैंड नहीं था और कांग्रेस राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। वहां उन्होंने कहा, इसको रोकने की कोशिश की उस वक्त। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्योंकि अनपॉपुलर हो रही थी वैसे भी, और चुनाव था उस 2014 में और मोदी जी उस वक्त ऊपर आ रहे थे सत्ता में, मतलब मोदी जी की हवा थी, यानी बीजेपी की हवा थी बीजेपी के फेवर में। ऐसे में जो मणिशंकर अय्यर के जो स्टेटमेंट थे, जितने भी चाय वाला और मोदी जी को चाय वाला कहना, उनको नीच कहना, इवन कहने को तो सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कहा। तो फिर आप मणिशंकर अय्यर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? बहरहाल ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इससे उनका बड़ा नुकसान हुआ और आज यही वजह है कि
वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब जाए भी तो जाए कहाँ? बीजेपी में वो आ नहीं सकते और उम्र हो गई है ज्यादा, तो अब किस पार्टी में जाएंगे? लिहाजा इसी तरह से चलता रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।